रविकांत जी, अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा रामचरितमानस विवाद के समय वो एक ढोल गंवार वाला जो एक प्रसंग है, उसमें एक जगह ताड़न शब्द का अर्थ ही बदलने की कोशिश की गई। आपने देखा होगा कहां से की गई, कैसे की गई, सब जानते हैं। और भारत में महिला, दलित और किसी न किसी सामाजिक समूह से या अल्पसंख्यक, जिसे भी आप कहें, उन सबको एक अलग नजरिए से देखने की एक नई परिपाटी विकसित की जा रही है। मतलब वसुधैव कुटुंबकम वाले देश में इस तरह की परिपाटी विकसित की जा रही है, जिसे पहले सामंती सोच का एक बेहद सोसाइटी के छोटे सेक्शन, छोटे लेकिन प्रभावी सेक्शन का हिस्सा माना जाता था, अब उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है, उसको सार्वभौमिक बनाया जा रहा है। इस देश में खुद देश के प्रधानमंत्री इससे पीड़ित है। सार्वजनिक तौर पर वो कहते हैं कि मैं रोज 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गालियां खाता हूं, उसे न्यूट्रिशन में बदलता हूं। अब ताजा शिकार हमारे आपकी तरह, हम सबसे पहले यूट्यूब से भी मोनेटाइजेशन होता है। मुझे लगता है, कम से कम मैं बाकियों की बात नहीं कहता, सोहिलम जी, शिवा जी और समीरात्मा जी की बात नहीं कहता है, आपकी नहीं। मैंने सबसे पहले ध्रुव राठी के चैनल को ही 2011-12, जिस दौर में भी वो आए थे, देख करके मुझे लगा कि यूट्यूब का भी मोनेटाइजेशन होता है, इससे पैसा भी मिलता है। यहाँ लोग अपनी बातें रख सकते हैं, तो बात भी रख सकते हैं, पैसा भी मिलता है। तो हमारी आपकी तरह के एक यूट्यूबर को इस तरह की परिस्थितियां झेलनी पड़ रही है, उनकी पत्नी को झेलनी पड़ रही है, जो भारत की नहीं है, वो बाहर से है, और भारतीय संस्कृति के बारे में किस तरह की छवि बाहर में बन रही है, इसका भी आपको अंदाजा है। क्या लगता है इसको, इसके लिए क्या कोई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट समाज के अंदर से चलेगा? देखिए अभिषेक जी, 2014 के बाद देश में आजादी मिली है। जिन हम्म। लोगों को, वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम्म। वो गाली दें, किसी को ट्रोल करें या किसी को लिंच कर दें। जिस हम्म। देश में अब सरेआम लिंचिंग हो रही हो, हम्म। गालियां दी जा रही हो, नारेबाजी हो रही हो, हम्म। वहां पर कुछ कमेंट किए जाना, मुझे लगता है वो तो बहुत छोटी सी बात है। जी। और यही असल में नई आजादी है। हम्म। दूसरा, जब आपने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधैव कुटुंबकम तो इस देश में कभी नहीं रहा। जी। ये सब कहने भर के लिए है। हम्म। जिस देश की व्यवस्था में ही जाति मौजूद हो हम्म। और असमानता मौजूद हो, जहां स्त्रियों के साथ इस तरह का भेदभाव होता रहा हो, हम्म। उस देश में वसुधैव कुटुंबकम एक जुमला था। हम्म। जैसे अभी जुमले बहुत सारे आए इन 10 साल के भीतर जो हम लोगों ने देखे। हम्म। दूसरा, ये जो ट्रोलिंग है, मैं थोड़ा सा इतिहास में चलूंगा। हम्म। ये ट्रोलिंग कोई नई बात नहीं है। हम्म। हाँ, ये जरूर है कि वो कितने बड़े पैमाने पर आज हो रही है और हम्म। कितने लोग शिकार हो रहे हैं, ये इस पर बहस हो सकती है। हम्म। मुझे जहां तक लगता है कि ट्रोलिंग का सबसे बड़ा शिकार एक दौर में हुए थे गांधी जी। हम्म। और जब खास करके उन्होंने पाकिस्तान के लिए वो 55 करोड़ रुपए राशि देने का मुद्दा हम्म। उठाया, और उसके और पहले अगर आप जाएं तो 1933-34 के आसपास जब उन्होंने हरिजनों के मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन शुरू किए, तो गांधी को गालियां मिली, गांधी को पत्थर मिले, गांधी को धकियाया गया। वही अंबेडकर के साथ भी हो रहा था। जी। लेकिन अंबेडकर के साथ जो हो रहा था उसको कम दर्ज किया गया। गांधी के बारे में चूंकि किताबें इतनी लिखी गई, हम्म। तो वो सारी चीजें मौजूद हैं कि गांधी को कहा जा रहा था कि अबे बुढ़े, तू मर क्यों नहीं जाता, अब हम्म। तेरी जरूरत नहीं है इस देश को। ये वही लोग हैं जो उस समय गांधी को ना सिर्फ ट्रोल कर रहे थे, बल्कि वहीं से एक हत्यारा भी निकला था। गांधी की हत्या को भी बहुत सारे ऐसे लोगों ने सेलिब्रेट किया था। हम्म। और कौन कौन संगठन बैन हुए थे ये भी बताने की जरूरत नहीं है। जी। वहां से वो बीमारी बढ़ते बढ़ते जब 2014 में उनको आजादी मिल गई, हम्म। जो वो घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं, मतलब हम्म। यही वो लोग हैं जब एक राष्ट्र की बात करते थे। जी। अब वो एक राष्ट्र से आते आते हिंदू राष्ट्र पर आ गए। इस देश हम्म। की जुडिशरी को, इस देश की मीडिया को, इस देश के पूरे सत्ता को किसी को समझ हम्म। में नहीं आया। वो आंख कान नाक सब बंद करके बैठ गया और वो हम्म। हिंदू राष्ट्र का गुणगान करने लगा।
हिंदू राष्ट्र को जस्टिफाई करने लगा। वो तो बाबा साहब अम्बेडकर जो दे करके चले गए थे, जो वैचारिकी, जो उनका अपना चिंतन, जो मुकाबला कर रहा है सीधे तौर पर, और वो भी शिकार हो रहा है। आप देखिएगा कि ट्रोलिंग कि सिर्फ ध्रुव राठी नहीं, आप जैसे तमाम पत्रकार हमारे कमेंट जो बॉक्स में केवल सच बोलना चाहें, शिवा जैसी पत्रकार, मतलब अगर आप प्रबुद्ध हैं, अगर आप सच बोलते हैं। कि ध्रुव राठी की ट्रोलिंग तो हो ही रही थी जैसे हमारी आपकी होती है, उनकी पत्नी को निशाना बनाया जाना जो जर्मन है, ये कितनी गलत बात है, कितनी खराब बात है कि किसी को लेकर किसी को निशाना बनाना। ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारी सोसाइटी के बारे में पूरी दुनिया में क्या छवि बन रही है। छवि की चिंता उनको कहां है अभिषेक जी? वे विश्वगुरु बन रहे हैं, इसी में विश्वगुरु बना जाता है ना, कि आप चाहे कोई जर्मन हो, चाहे यूरोपीय हो, चाहे अमेरिकन हो, आप किसी को भी गाली दे सकते हो, और इसको ही 56 इंची ताकत माना जा रहा है ना आजकल जी। तो जहां प्रधानमंत्री तू तड़ाक करके बराक ओबामा से बोल सकते हैं, तो जो उनके भक्त हैं वो इतना भी नहीं कर सकते कि ध्रुव राठी की पत्नी को बताइए तो गाली भी नहीं दे सकते। मतलब ये सोचने की बात है ना, ये वसुधैव कुटुंबकम है जिसको आप कह रहे थे। रविकांत जी, एक चीज आप बताइए। शिवा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपको दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है। जी, समीरात्मक जी के पहले मैं रविकांत जी के पास आ रहा हूँ। रविकांत जी, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये गालियों का जो समाज शास्त्र है उसका आज के मॉडर्न युग में डिजिटलाइजेशन हुआ है, डिजिटल प्रोसेस के तहत उसका संकलन किया गया है। कई बार हम देखते हैं कि डिसेंट वॉइस रखने वाले लोगों को अक्सर ट्रोल आर्मी के निशाने पर आना पड़ता है, लेकिन इसकी एक काउंटर ट्रोल आर्मी भी डेवलप हो गई है। हम अपने प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कि कई बार सतीश सर आते हैं। सतीश सर एक अलग तरह से व्यू को रखते हैं, हम सब जानते हैं। और उनको भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उस ट्रोल आर्मी के काउंटर में जो एक नई ट्रोल आर्मी बनी है वो उनके प्रति भी अब शब्दों का इस्तेमाल करती है। मैं व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं, अपने प्रोग्राम के कमेंट्स को देखकर बता रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि अब ट्रोल आर्मी में सिर्फ एक खास विचारधारा के लोग ही हैं। हाँ, वो बेकॉन जरूर है, टॉर्च बियरर वो जरूर है, पथ प्रदर्शक है, लेकिन अब दोनों तरफ से गंगा में हाथ धोया जा रहा है। तो क्या लगता है कि इस बैलेंस और काउंटर बैलेंस के चक्कर में ये और ज्यादा गिरता हुआ नहीं जा रहा है? विमर्श का स्तर जो नीचे गिरता हुआ जा रहा है, तो समाज को दंगाई बनाने के प्रोसेस में क्या काउंटर ट्रोलिंग भी उतनी ही जिम्मेदार नहीं मानी जानी चाहिए? नहीं, इसमें थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा हम लोगों को। पहली बात तो ये कि जो सत्ता के जरिए जो ट्रोल आर्मी काम कर रही है वो बाकायदा उसको पैसा वैसा मिलता है, वो दिहाड़ी मजदूर हैं वहां पे, उनको कंटेंट मिलता है और उसको वो आगे बढ़ाते हैं। जो आपने बताया अभी कि कई बार वो इतिहास के प्रसंग आते हैं, कई बार इस तरह की फिल्मों के प्रसंग आते हैं, और जो भी हालात हैं, अब कांग्रेस पूरी पार्टी के लिए या किसी और लीडर्स के लिए, किसी फिल्मकार के लिए उस तरह की चीजें चलती हैं। लेकिन जो काउंटर ट्रोल आर्मी है उसमें कुछ ऐसे अग्रेसिव लोग हैं जो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हालांकि मैं उनको ये नहीं कह रहा हूं कि वो बड़े अच्छे लोग हैं, वो दरअसल जब उस कीचड़ में पत्थर फेंक रहे हैं तो वे भी उसी कीचड़ में डूब रहे हैं। असल में वे भी उतने ही उस पाप के भागीदार हैं, उतना ही वो अपराध में शामिल हैं। लेकिन जब आप एक किस्म का समाज बनाने लगते हैं तो उसी समाज में प्रतिक्रियाएं भी आने लगती जी। फिर आपके लिए समस्या होती ही है। जो शिवाजी ने कहा कि अगर 2-4 गिरफ्तारियां हो तो ऑब्वियस है कि ये सारे तो खामोश हो जाएंगे। कई बार होता है कि वो अपनी गलती मान भी लेते हैं। अरे सुरेश चौहान के जैसे पत्रकारों की भाषा देखिए ना, वो अपने आप को पत्रकार कहते हैं तो मुझे शर्म आती है कि क्या मैं भी पत्रकार हूं। डेफिनेटली कैसे ट्रोल आर्मी को कहा जाए कि वो ट्रोल आर्मी? यहाँ तो बड़े प्रतिष्ठित प्रोफेशन में काम करने वाले लोगों की हालत है। तो वो उसी तरह की हमारी संस्कृति डेवलप हो रही है, और यही इस समय का बड़ा दुर्भाग्य है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसी ऐसी गालियां, इस तरह के अल्फाज, इस तरह की गलत नरेशन या जो पूरा झूठ का चलन आपको दिखाई पड़ेगा। ये थोड़ा सा क्या बड़े पैमाने पर समाज को दिग्भ्रमित कर रहा है।
जी। और जो समाज हम लोग देख रहे हैं उसमें उसी तरह का एग्रेशन, नफरत, घृणा, और वो इस ग्रंथि का शिकार हो रहे हैं। तो दरअसल ये जो शुरू में पैसा लेकर के करते हैं लोग, वो बाद में उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ठीक है। और उनको आप छोड़ भी दें, उनकी नौकरी भी वहां से चली जाए, तो भी वो करते हैं। ये हमेशा गोदी मीडिया पर बंदूक थोड़ी ना रखे रहता मैं है।